नमस्कार बच्चों। आज हम लोगों का जो चैप्टर है वो ललब्ध जी द्वारा लिखा हुआ वाक्य है। तो ये हमारा चैप्टर है जो कि काव्य खंड में है और इनके बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं। पहले हम लोग जीवनी समझ लेते हैं, यानी ललब्ध जी का जो जीवन काल है वो हम लोग संक्षेप में समझ लेते हैं। कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कावित्री ललब्ध का जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पंपोर के सीमापुर गांव में हुआ था। उनका जन्म कब हुआ था? 1320 में। वो काफ़ी लोकप्रिय संत भी रही हैं और कावित्री भी हैं। और किस भाषा में वो कविता करती हैं? कश्मीरी भाषा में। पंपोर एक ज़िला है जो कि कश्मीर में है और वहाँ पे एक गांव है सीमापुर, वहाँ पे उनका जन्म माना जाता है, जो कि 1320 में हुआ, सन 1320। उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती है, यानी कोई सबूत नहीं है इस तरह का कि 1320 में ही उनका जन्म हुआ था, ऐसा कुछ सबूत नहीं है। ललब्ध को ललेश्वरी, लला, लाल योगेश्वरी, लला रिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। उनका देहांत सन 1391 के आसपास माना जाता है। अब इन्होंने किस तरह के काम किए वो भी जान लेते हैं। ललब्ध की काव्य शैली को वाक्य कहा जाता है क्योंकि वो कश्मीरी भाषा में लिखती हैं, इसलिए उसे वाक्य कहते हैं। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद और तुलसी की चौपाई और रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी तरीके से लद्दाख के वाक्य प्रसिद्ध हैं। ठीक है, तो यहाँ के जो संत हैं कबीर, मीरा और तुलसी जी, तो उनके अपने अपने छंद हैं, मतलब दोहे हैं कि कोई पद में लिखता है, कोई चौपाई में लिखता है, कोई दोहे में लिखता है। तो उसी तरीके से ललब्ध जी जो क्या करती हैं वो वाक्य लिखती हैं। क्यों? क्योंकि वाक्य क्यों कहते हैं? क्योंकि वो कश्मीरी भाषा में लिखती हैं। अपने वाक्यों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म के संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो। उन्होंने क्या किया है? जो जाति भेद है, जो धर्म भेद है, भेदभाव को उन्होंने मिटाया है। उन्होंने कहा है इससे कुछ नहीं मिलता है और केवल ईश्वर की भक्ति करना चाहिए, इस पे ज़्यादा जोर दिया। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया है। उन्होंने क्या किया? जो धार्मिक आडंबर होते हैं उन्हें वह आडंबर क्या होता है? धार्मिक आडंबर क्या होता है? यानी कि जो दिखावा होता है, पूजा पाठ करना और ईश्वर की भक्ति करना, ये करना वो करना, जैसे कहते हैं ना लोग, ना हमको ये जरूर करना होता है, पूजा में ये जरूर करना होता है, ये सब दिखावा होता है। दिखावा नहीं करना है, उनका कहने का मतलब है दिखावा नहीं करना चाहिए। उन्होंने उसका विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल बताया। यानी अगर हम किसी को नहीं मारते हैं, किसी से हम जीवों की हत्या नहीं करते हैं, जीवों से प्रेम करते हैं, तो ये बहुत बड़ा भक्ति है, ये भी एक तरह की भक्ति है। तो उन्होंने प्रेम को सबसे बड़ा मूल बताया है। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित ललब्ध की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताऊ भाषा संस्कृत और दरबार के बोझ में दबी हुई फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग किया गया है। कहने का मतलब क्या है? जिस समय वो कवित्री थी या कविता करती थी, उस समय पंडितों में जो भाषा यूज़ होती थी वो संस्कृत होती थी क्योंकि कश्मीर में पंडित भी रहते थे ना, तो वही चीज़ बता रहे हैं। और क्योंकि उस समय मुगलों का शासन काल था तो फारसी भी बोली जाती थी, तो संस्कृत और फारसी भाषा का ही उन्होंने अपनी कविता में इस्तेमाल नहीं किया है। उन्होंने जो वहाँ के कश्मीरी लोग बोलते थे आम भाषा, कश्मीरी भाषा में उन्होंने अपनी कविताएं लिखी हैं। यही कारण है कि ललब्ध की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित हैं। और इसी वजह से, क्योंकि वो उन्होंने आम भाषा में अपनी, जो भी कश्मीर में बोली जाती है उस भाषा में अपनी कविता लिखी है, इस वजह से वहाँ के लोग आज भी उनको याद करते हैं, अपना गुनगुनाते हैं उनके गानों को। तो वो एक स्तंभ मानी जाती है कश्मीरी भाषा की। आगे क्या है? आगे हमारा जो पाठ है उसका सारांश है। एक बार हम लोग सारांश भी पढ़ लेते हैं ताकि हमें जो चैप्टर है वो अच्छे से समझ में आ जाए। विद्यार्थियों को भक्ति काल की व्यापक जनचेतना और उसके अखिल भारतीय स्वरूप से परिचित कराने के उद्देश्य से यहाँ ललब्ध के 4 वाक्यों का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया गया है। तो आप लोगों को, यानी विद्यार्थियों को, भक्ति काल की व्यापक जनचेतना, भक्ति काल क्या है और उसकी जो
जानकारी है, लोगों को किस तरह से वो जाना जाता है, लोगों में किस तरह से जाना जाता है भक्ति काल, उसके बारे में आप लोगों को पता चले। और भारत का जो स्वरूप है, भारतीय स्वरूप को आप लोग जान सके, भारत में किस तरह के लोग रहते हैं, किस तरह से वहाँ का किस तरह का कल्चर है। कश्मीर का तो इन्होंने, क्योंकि कश्मीर में थी हैं, तो इन्होंने वहाँ का कल्चर को किस तरह से प्रस्तुत किया है, आप लोग ये जान सकें, इसलिए यहाँ पे 4 वाक्यों को हिंदी में अनुवाद करके आप लोगों को बताया गया है। पहले वाक्य में क्या है? पहले वाक्य में ललत ने ईश्वर प्राप्ति के लिए जानने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है। ईश्वर कैसे प्राप्त किया जाता है, वो किस तरह से ईश्वर में लीन हो जाती हैं, उन्होंने ये चीज़ बताया है पहले वाले में। दूसरे में बाह्य आडंबरों का विरोध किया हुआ है। जो दूसरा वाक्य है उसमें क्या बताया है? जो बाह्य आडंबर हैं उनका विरोध किया हुआ है कि हमें उसको नहीं करना चाहिए। साथ ही अंतःकरण के संभावी होने पर ही मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है, ये भी बताया है। अंतःकरण यानी हम अपने अंदर जो भी उथल पुथल हो रही है, हमारी जो भी सोच है, हमारे मन में जो भी विचार आते हैं, अगर हम उसको अच्छे से समझ लें, जान लें, तो मनुष्य की चेतना व्यापक हो जाती है। जो मनुष्य का सोचने की शक्ति होती है, क्षमता होती है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दूसरे शब्दों में इस माया जाल में कम से कम लिप्त होना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हमें बाह्य आडंबरों में नहीं फंसना चाहिए, दिखावा नहीं करना चाहिए और अपने मन की बात को अच्छे से समझना चाहिए, अपनी आत्मा को अच्छे से समझना चाहिए। तो यहाँ पे वही चीज़ उन्होंने बताया है। अच्छा, तीसरे में क्या है? तीसरे वाक्य में कवित्री ने आत्मलोचना की अभिव्यक्ति की है। तीसरा जो वाक्य है उसमें आत्मलोचना, अपने अंदर की आत्मा को किस तरह से हम समझ सकते हैं, किस तरह से हम उसको ईश्वर में लीन कर सकते हैं, इसकी अभिव्यक्ति प्रकट की है। वे अनुभव करती हैं कि भवसागर से पार जाने के लिए सत्कर्म ही सहायक होते हैं, भेदभाव का विरोध है और ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध चौथे वाक्य में है। तो वे ये अनुभव करती हैं कि जो संसार का जो सागर है, संसार में कोई काम नहीं आता है, केवल ईश्वर काम आता है। अगर हमारे साथ हमारा ईश्वर रहता है तो हमें जो बड़ी से बड़ी कठिनाइयाँ होती हैं उसको हम लोग आसानी से झेल जाते हैं या उसको पार कर लेते हैं। तो उनका कहने का मतलब यही है कि हमें अच्छे कर्म करना चाहिए ताकि ईश्वर हमारे साथ रहे। अगर ईश्वर साथ रहेगा तो हमें किसी भी चीज़ से डरने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। और भेदभाव का विरोध किया है, भेदभाव नहीं करना चाहिए। साथ ही ईश्वर की सर्वव्यापकता का भी बोध किया गया है, यानी जो ईश्वर है वो सब तरफ है। ऐसा नहीं है कि हम केवल मंदिर में ही जाएं या मस्जिद में ही जाएं वहीं पे ईश्वर मिलेगा, ऐसा नहीं। हम सच्चे मन से अगर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना हम जहाँ पर भी कर रहे हैं वहीं पर ही ईश्वर को पता चल जाता है कि हमें क्या चाहिए, हम क्यों प्रार्थना कर रहे हैं, सच्चे मन से प्रार्थना करने पर। अच्छा, ये 4 वाक्य हो गए। इन्होंने 4 वाक्य यहाँ प्रस्तुत किए हैं और वो हिंदी में प्रस्तुत किए हैं। तो हिंदी में किसने लिखा है? ये, क्योंकि ये तो संस्कृत भाषा में लिखती हैं, हमें तो संस्कृत आती नहीं है, इसलिए यहाँ पे हिंदी में अनुवाद किया गया है। किसने किया है? लदर्थ के आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान मानना है, यानी अपनी आत्मा को अगर हमने जान लिया तो वही हमारा सच्चा ज्ञान है, ये ललब्ध मानती हैं। प्रस्तुत वाक्यों का अनुवाद मीरा कान ने किया है। मीरा कान कौन है? हिंदी कवियत्री हैं और उन्होंने कश्मीरी भाषा का अनुवाद हिंदी में करके हमारे सामने बताया है। ठीक है बच्चों, तो आज हमारे 2 चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं, जीवनी और वाक्य। ठीक है, बाय बच्चों।